अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए फॉर मैथ। आज के लेक्चर में हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले कोर्स कोड 5405 1429 स्टार्ट कर लिया था, उसका ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आज हम ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक साइंटिस्ट था, 1905 में उसने दरियाफ्त किया। नेम था लॉरेंस। उसने एक कुछ इस तरह से एक ग्राफ ड्रा किया, जिसमें उसने बताया कि कम्युलेटिव परसेंट ऑफ इनकम, यानी कि लोगों की मुख्तलिफ इनकम का उसने जब परसेंटेज निकाली तो उनको जब टोटल सम किया तो उसका कर्व में ग्राफ आया ना, इस तरह का ग्राफ बना है। तो ये जो ग्राफ ड्रा किया है ये है रेक्टेंगुलर सिस्टम में, यानी कि ग्राफ ड्रा किया गया है। और वाई एक्सिस पर उसने क्या रखा है, कम्युलेटिव परसेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी कि जिन लोगों के पास घर है या अपने मकान है उनका, यानी कि दोनों की टोटल अगर हम सम करें तो टोटल कम्युलेटिव परसेंट 100 ही बनेगी। देखिए फाइनल पे दोनों क्या हुए, मिल गए। अगर दोनों की यानी कि परसेंटेज इक्वल चलती रहती है एक ही रेशियो से, तो हमारा कौन सा ग्राफ बनना था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये इक्वल नहीं चली, इसलिए ये थोड़ा सा क्या बना, कर्वी ग्राफ बना। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नेम था वो लॉरेंस था, ओ लॉरेंस। तो मैं लिख देता। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन थी। अब हम इसके प्रॉपर डिस्कस करते हैं ये होता क्या है और इसको किस तरह से हम यूज करते हैं। चलें शुरू करें। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा याद रहे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मकसद होता है, इसमें कोई ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता। अब ये देखें एक ग्राफ, यानी कि ग्राफ पेपर है ये हमारे पास ना। अब आपने याद रखना है कि जो भी ये, पहले तो आपने ये याद रखना है जो सेंटर में होता है ये होता है ओरिजिन, और इस पर पॉइंट क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जो ये डिस्टेंस है, यानी कि 1 और 0 और 1 के दरमियान, या 1 और 2 के दरमियान, या 2 और 3 के दरमियान, या 3 एंड 4 के दरमियान, या इस तरह कर ले 1 0 और 1 के दरमियान, 1 एंड 2 के दरमियान, 3 एंड 2 के दरमियान, या 3 एंड 4 के दरमियान, सबका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। इसी तरह माइनस वाली साइड पर भी सेम रहेगा। उसके बाद जो हमारी इस तरह से लाइन होती है, उफ की लाइन होती है, यानी कि जो ये वाली लाइन है नीचे, यानी कि जो हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड पर मूव करती है, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। उसको हमने क्या नेम दिया है, एक्स एक्सिस का नेम दिया। तो ये हमारी लाइन क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस, ये मैंने लिख भी दिया है। तो जो भी लाइन यानी कि लेफ्ट एंड राइट पर मूव करेगी वो हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। एंड दूसरी लाइन जो ये इस तरह से लाइन है ये वाली, यानी कि जो अप एंड डाउन मूव कर रही है, तो इसको हमने नेम दिया है वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम हॉरिजेंटल का नेम भी दे देते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल भी कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह देते हैं। ठीक है, और इसको कह देते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। और जब ये दोनों एक्सिस मिलके क्या बन लेते हैं, एक्सिस बन जाते हैं। फिर अब मैं आपको पॉइंट ड्रा करके दिखाता हूँ। इधर एक पॉइंट ड्रा किया है, ये देखिए इधर। अब अगर इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे ये पॉइंट यानी कि इस तरफ कितना मूव किया है। तो उसके लिए एक एरो ले लेते हैं। तो ये एरो देखिए कितना मूव हुआ है, 2 यूनिट मूव हुआ है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या बनेगी इधर, यानी कि 2 यूनिट। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि 2। पहले हम एक्स की वैल्यू लिख लें फिर वाई की। अब अगर हम देखें वाई एक्सिस कितना मूव हुआ है, तो वाई एक्सिस के लिए एरो ड्रा कर लेते हैं। कहाँ तक गया, इधर तक आया, यानी कि 4 तक। और तो यानी कि वाई की वैल्यू क्या होगी, 4। तो वाई की वैल्यू इधर अगर हम ड्रा करें तो आ रही है 4। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी, पॉइंट की वैल्यू बन जाएगी 2,4। 2,4। ये इस तरह से हम किसी भी पॉइंट में रेक्टेंगुलर सिस्टम या पार्टीशन सिस्टम में पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, इस जब हम ये ऑर्डर, इसको इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखना है, यानी कि पहला एक्स वाली वैल्यू दूसरी वाई वाली वैल्यू। इसका एक और नाम भी है, एब्सीसा भी कहते हैं। एक्स वैल्यू का हम क्या कहते हैं, एब्सीसा। और वाई वाली वैल्यू का नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट। अब ये पूरा सिस्टम, यानी कि पॉइंट जो हमने ड्रा किया, तो ये क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि जिसमें दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस मिल जाए, और ये कोई पॉइंट, तो ये पूरा, यानी कि कलेक्टिवली इसको हम क्या नेम दे देते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। देखें, अब हमारे पास है ये रेक्टेंगुलर सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें जो हमारा फर्स्ट जो पोर्शन कहलाता है ये कहलाता है क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में ये होता है कि एक्स की वैल्यू यानी कि जो इस तरफ मूव कर रही हैं ये सारी एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, यानी कि +1 +2 +3 इस तरह जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सब क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव। और y की वैल्यू भी यानी कि ये 0 होता है बताया भी, और इससे ऊपर जो भी जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, +1 +2 +3, यानी कि ये जो लाइन ड्रा हुई है ये सारी क्या है, पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट 1 में यानी कि अब इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि x की वैल्यू भी प्लस एंड y की वैल्यू भी प्लस। हम यूँ लिखते हैं ना नॉर्मली ये वाली वैल्यू इस तरह, फर्स्ट में हम x की वैल्यू लिखते हैं और सेकंड में y की वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। अब इसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू तो यही वाली है, लेकिन इधर जो x की वैल्यू जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू क्या होगा इधर, नेगेटिव। ब्लू मैंने लाइन ड्रा की, तो ये लाइन क्या हो गई, नेगेटिव। इसका मतलब यानी कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला x लिखते हैं दूसरा y लिखते हैं, तो पहले वाला क्या हो गया, नेगेटिव, एंड सेकंड क्या रहेगा, ये तो अपर साइड पर जा रहा है, यानी कि 0 से ऊपर जो भी जाएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हुआ कि x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी और y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ये देखिए ये x भी नेगेटिव और अगर नीचे मूव करते हैं तो y की वैल्यू भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम राइट साइड पर जा रहे हैं, और y की वैल्यू नीचे आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यानी कि x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अभी मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है हमारे पास 7, -3। अब देखिए 7 जो है वो पॉजिटिव नंबर है और -3 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी इधर 7 और y की वैल्यू इधर आ जाएगी -3। तो इधर पॉइंट ये लाई करेगा 7, -3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं -1, -2। अब देखें x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यानी कि अगर मैं ड्रा करें तो x की वैल्यू क्या है, -1 इधर है और y की वैल्यू -2 किधर है, इधर है। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा वो किधर बन जाएगा, वो इधर ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई सा भी पॉइंट लेकर उसको चेक कर सकते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। आपने यह याद रखना कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में यानी कि नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, थर्ड में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव। तो मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ही आसान फार्मूला है। ये इधर देखें, ये इधर लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसको करते किस तरह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन ले लेते हैं इस तरह और कोई से दो एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2, 6 एंड वाई की वैल्यू है 2, 4, 8। तो एक पॉइंट लेट कर लें, ये 2, 6 इधर है और 4, 8 इधर है, 4, 8। अब हमने क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट। तो इस फार्मूले के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे और मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे x1, यानी कि ये हमारा x1 कहलाता है और ये y1, ये x2 कहलाता है और ये दूसरा y2। तो x1 और y1 क्या बनेगा, x1 और x2 क्या बनेगा, x1 है हमारा 2, यानी कि ये x1 है और ये x2 है। तो 2 + 4 / 2 कॉमा, इसके बाद है 6 + 8, ये यानी कि क्या है, y1 एंड y2। y1 6 है और y2 क्या है, 8/2। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 + 2 कितना हो, 6/2 हो जाएगा, एंड 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14/2। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आएगा, 3। 2 से 3 कैंसिल करें तो 3 आ गया, और 2 को 14 से डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा। तो यानी कि 3, 7 आंसर आ गया। यानी कि इन दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट बनेगा वो क्या बन गया, 3, 7। तो वो कहाँ लाई करेगा, लाजमी तौर पे वो इसके मिड में इधर 3, 7 लाई करेगा। तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट मालूम कर लिया। तो मिड पॉइंट का फार्मूला याद रख लें आप, ये सिंपल सा फार्मूला x1 + x2 / 2, y1, y2 / 2। अब इसके बाद हम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला याद कर लें आप। अगर डिस्टेंस फार्मूला ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसकी डेरिवेशन मैंने की हुई है, इसका बटन
आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, आप काइंडली उसका डेरिवेशन चेक कर लें। इस वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन तो करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन इसका एग्जांपल और उसका सॉल्यूशन सिखाऊंगा। अगर डेरिवेशन आपने चेक करनी है किस तरह से करते हैं, फार्मूला कैसे ड्राइव करता है डिस्टेंस फार्मूला का पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, तो वो उसका आई बटन में लिंक है, वो चेक कर लें। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, ये एग्जांपल है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक 1,4 है और एक क्या है 4,0। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1,4 इधर लाई कर रहा है एंड 0,4 इधर है, सॉरी 4,0। ये दो पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, इनका डिस्टेंस मालूम करना है। हमने ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला इधर लिखा हुआ है, हम ये फार्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। देखिए हमारे पास जो ए पॉइंट है 1,4 है, तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस के लिए बी लिख लेते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट। अब देखें x1 की जगह x2 माइनस x1, तो अब अगर इधर देखें तो ये x1 है और ये x2 है, और ये y1 है और ये y2 है। तो मैं क्या करता हूँ, x1 की जगह x1 और x2 की जगह x2, x2 4 है माइनस x1 कितना है 1, इसका स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है y2 0 माइनस y1 कितना है 4 और ये स्क्वायर, इसके बाद 4 माइनस 1 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 0 माइनस 4 यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -4 का स्क्वायर। मज़ीद सिंपलीफाई कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा डी। अब 9 प्लस 16 कितना होता है 25, तो 25 लिख लें स्क्वायर रूट। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5 आना था, लेकिन हम -5 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने +5 लिख दी। तो 5 यूनिट लिख लें इसके साथ, यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी पूरे। आज हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक यू।